नमस्कार दोस्तों आप ये एक ईपीएस 95 पेंशन न्यूज अपडेट का एक पेपर नहीं देख रहे हैं दोस्तों। ये हमारे सारे ईपीएस 95 पेंशनरों की उम्मीदें हैं दोस्तों। इसमें साफ लिखा है, आदरणीय साथियों, राष्ट्रव्यापी आंदोलन दिल्ली को आप सभी महानुभावों ने ऐतिहासिक बनाया, जिसके कारण एक ही वर्ष से तैयार स्टैंडिंग कमेटी के पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्तावों की सिफारिशें अब की जा रही हैं। इसके लिए आप सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। अब तत्काल सरकार पर और दबाव बनाना है। सरकार के स्मरण हेतु राष्ट्रीय स्तर दिनांक 15/3/2026 की जूम मीटिंग में प्राप्त सुझावों के अनुसार एक विशेष कार्यक्रम आप सभी महानुभावों की सम्मति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 22/3/2026 से 31/3/2026 तक विशेष कार्यक्रम का दोस्तों गठन किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के अध्यक्ष माननीय श्री बसराज मुंबई व समिति के अन्य सदस्यों ने दिनांक 22/3/2026 से दिनांक 25/3/2026 के बीच प्रत्यक्ष संपर्क करना है, उन्हें ज्ञापन सौंपना है व समिति की दिनांक 17/3/2026 की सिफारिशों को लागू करवाने हेतु विशेष आग्रह भी किया जाएगा। दूसरा है दोस्तों, अपने संसदीय क्षेत्र के माननीय सदस्य मंत्री महोदय जी से दिनांक 22/3/2026 से 25/3/2026 के बीच संपर्क करना है। ईपीएस 95 पेंशनरों के अनसुलझे मुद्दों को कैबिनेट मीटिंग में संसद के इसी सत्र में सुलझाने हेतु आग्रह करना है हम लोगों को। तीसरा है दोस्तों, आगामी कैबिनेट की मीटिंग जो होगी उसमें संसद के वर्तमान सत्र में ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय प्रदान किया जाए। इसी हेतु देश के सभी ईपीएफओ कार्यालय पर दिनांक 27/3/2026 को बिजोड़ धरना प्रदर्शन होगा। उसी दिन दिनांक 27/3/2026 को जिला अधिकारी कार्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया जाएगा। सादर सहित आपका सदैव कमांडर अशोक रावत। साफ लिखा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से जो है ये ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए अगर देखा जाए तो एक गुड न्यूज़ साबित होने वाला है। जल्द ही हम इस सत्र में चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों का काम हो। लगातार कमांडर अशोक रावत साहब और उनकी पूरी टीम ईपीएस 95 पेंशन जो मिनिमम पेंशन हमारा है उसकी बढ़ोतरी के लिए लगातार संपर्क साधे हुए है, लगातार परिश्रम कर रही है। आपने देखा था दिल्ली की जंतर मंतर पर एक बहुत ही विशाल व्यापक आंदोलन हुआ, जिससे सरकार की जड़ें थर्रा गई हैं। अब हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए जल्द ही सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी जो है मिलेगी हम लोगों को। हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, मैं लगातार उनको पिछली वीडियो के माध्यम से जो है ये याद दिलाना चाहता हूं कि दोस्तों हमें पिछले मुद्दों को भूलना नहीं है, क्योंकि जब हम भूल जाते हैं या सरकार तक हमारी आवाज़ को नहीं पहुँचा जाता है। इसीलिए अगर मैं कोई पुरानी वीडियो भी डालता हूं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं इसलिए नहीं चाहता कि मेरे व्यूज आएँ, मैं इसलिए चाहता हूं कि हमारा मुद्दा जो है वो बैठने ना पाए, ठंडे बस्तर में जाना ना पाए। लगातार हम अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते रहें, सरकार को ये आईना दिखाते रहें कि हमारे पेंशनरों ने क्या कीमत चुकाई है। हमारे पेंशनरों ने वो हर एक काम किया है जो पेंशन बढ़ोतरी के लिए कारगर साबित हो, लेकिन सरकार जो है हाथ पे हाथ रख करके आंखें मूंद करके बैठ गई थी। लेकिन इस आंदोलन के बाद अब ऐतिहासिक आंदोलन जब हमने करने का निर्णय लिया, रेल रोको सड़क रोको का आंदोलन करने का हमने निर्णय लिया, तो उसी बीच हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की बात को सुना गया है। जल्द ही मिनिमम पेंशन पर हमें लगता है कि संसद में कुछ न कुछ जो है जल्द बड़ा देखने को मिलेगा। हालांकि कमांडर अशोक रावत साहब ने साफ और बड़े शब्दों में स्पष्ट तौर पे कहा है कि 2 अप्रैल तक का डेट दिया गया है सरकार को। इसी बीच हम लोगों का काम होना चाहिए। हालांकि कई सारे लोग कह रहे थे कि समय बहुत कम दिया गया है। कमांडर अशोक रावत साहब ने साफ कहा कि हम 12 वर्षों से लगातार